सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के एक नए टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर हम जीरो की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो जो होगी वो हमारी क्या होगी जी, जीरो एक्स की वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस जिस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली जैसे लास्ट क्लासेज में आपने किया था, ये एक्स होगा और इस एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस विल बी द वैल्यू। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे हम वैल्यू कौन सी चलेंगे जी, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे। ये हमारा वाई एक्स एक्सिस हो जाएगा और इस पर हम माइनस के एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे। अनदर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होगा और वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा जी, वाई एक्सिस भी हमारा ये +1, ये +2, ये +3, ये +4 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे हम क्या चलेंगे जी, वाई एक्सिस पे जो हम चलेंगे वो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को चलेंगे, दैट इज द पी एक्स। एक्स एक्सिस पे हम क्या चलेंगे, एक्स एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम पॉलिनोमियल के वैल्यू को डिनोट करेंगे, पी एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लेंगे, दैट इज एक लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है, पी एक्स इज इक्वल टू x+2। तो हमने बात की है कि वाई एक्सिस पे हम किस वैल्यू को डिनोट करेंगे, पी एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस पे हम पी एक्स की वैल्यू को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x+2। ठीक है, अब इसको हमें एक्सिस के ऊपर डिनोट करने के लिए 9th क्लास में जो हमने किया था कि इसके हमने पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम इसके यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, सिंपली हम दो सॉल्यूशन निकाल के इसके देखते हैं कि ये आपका एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x, एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y, और इन दोनों की वैल्यू के लिए क्या करेंगे जी, फंडामेंटल यही होगा कि एक बार x को एक बार y को 0 रखते हैं, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 लेते हैं तो y हमारे पास 2 हो जाता है, और हम अगर y को 0 लेते हैं तो x हमारे पास -2 हो जाता है। दो कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिले और वी कैन से दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिले, दैट इज 0 and 2 एंड अनदर सॉल्यूशन इज -2 and 0। ये दो सॉल्यूशन हमें मिले। अब इन दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को या इन दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट्स में हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0, y की 2। तो ये हमारा क्या होगा, x की वैल्यू हमारे 0 और y की वैल्यू 2। पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो ये आ गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे तो वहां पे हमारे x की वैल्यू क्या है, -2, दैट इज -2, और y की वैल्यू हमारे 0। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और क्या करेंगे कि इसको हम दोनों को जॉइंट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सीधी से अगर हम बात करें तो पहले भी हम इसका बहुत 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो, किसी भी एक्सिस को कट कर रही हो, दैट इज नॉट मैटर। बट ये कंडीशन होगी कंपलसरी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को जब हम या लीनियर इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो उसका एक स्ट्रेट ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ से ही अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स की x+2 की अगर 0 को फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे 0 क्या हो जाएगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपकी वो होगी कि x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अगर हम इस ग्राफ के लिए बात करें तो पी एक्स पॉलिनोमियल को आप किस एक्सिस पे चल रहे थे, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस 0 कहाँ होता है जी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पी एक्स की वैल्यू 0, इस लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन के ऊपर पी एक्स की जो वैल्यू 0 हो रही है वो कहाँ पे हो रही है जी, -2 के ऊपर। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए, दैट इज पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, या कह दें कि सिंपल सा y की वैल्यू जहां पे भी 0 हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जो कोऑर्डिनेट्स जो x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस पॉलिनोमियल का
क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैथमेटिकली भी हमने फाइंड आउट किया था, इसका मैथमेटिकली अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम इसकी 0 निकालना चाहें तो पी एक्स की 0 क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली हो जाएगा। हमने बताया था कि x+2 जिस पोलिनोमियल की आपको 0 निकालनी है उसको सबसे पहले आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू -2। तो x की जो 0 सॉरी इस पोलिनोमियल की जो 0 होगी वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है। लेकिन ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकली मीनिंग देखें कि 0 का मीनिंग क्या होता है पोलिनोमियल के अंदर, तो ग्राफिकली वो कहता है कि पर्टिकुलर पी एक्स किसी भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 जहां पे आकर के हो रही है उस पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट्स जो होगा उस पोलिनोमियल का 0 हो गया। और सिंपल सी बिल्कुल सीधी सी अगर हम बात करें तो कह देंगे कि कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ, कोई भी पर्टिकुलर लाइन, कोई भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे जी, 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो अगर हम 0 की बात करने लगे किसी भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल के कितने 0 होंगे, तो मैथमेटिकली तो इसको हम जब एक्सरसाइज में आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल जो है इसका 0 सिर्फ एक होगा, एक ही जगह पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरी जगह पर ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसका एक यूनिक 0 हो गया, इसका एक सिंगल 0 हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर आप इस टाइप का आप ग्राफ ले लीजिएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस 2 जगह पर कट हो रहा है। सिंपल सी बात, जहां पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, पोलिनोमियल का ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसकी पोलिनोमियल की 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक 0 आपको यहाँ पे मिलेगी, एक 0 आपको यहाँ मिलेगी। इस ग्राफ की कितनी 0 हो गई, इसके पास 2 0 हो गई। कोई अनदर ग्राफ हम ले कि इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 4 जगह पर कट कर रहा है। तो इस ग्राफ की अगर बात करें या इस पोलिनोमियल्स की, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल हो सकता है, तो इस पोलिनोमियल की जो होंगी वो 4 जीरोज हो गई। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका यही बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमने पोलिनोमियल्स का दिया है तो उसमें हमें यह फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स का जिसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 0 का या ग्राफिकल मीनिंग 0 का क्या हो जाएगा, तो सीधा सा आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि x का वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x ऑफ द पॉइंट एट px इज इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हम बता सकते हैं कि उस पोलिनोमियल का 0 कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और मैथमेटिकली मेथड से भी हम उसकी जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं।